मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हनुमान जी की पूजा में आटे के दीपक का क्या महत्व है और इसके क्या उपाय हैं जो हम मंगलवार के दिन कर सकते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ति जल्द से जल्द हो। चलिए बात करते हैं आटे के दीपक के बारे में। मान्यताओं के अनुसार आटे का दीपक बहुत शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा कि मांगलिक कार्यों में पंडित पुजारी जो लोग होते हैं ना, भगवान के सामने आटे का दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आटे के दीपक से प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी उनकी पूजा करते समय आटे के दीपक का बड़ा महत्व है और इससे आपको कई लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। दीपक से पूरे होते हैं सभी कार्य। कैसे, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार आपकी कोई मनोकामना है या आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आटे का दीपक बनाकर उसमें बत्ती लगाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसे प्रज्वलित करें, उसे जलाएं। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। शनि दोष से भी मिलती है मुक्ति। कहते हैं मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में आटे का दीपक जलाने से शनि ग्रह भी शांत रहते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही कई समस्याएं दूर होने लगती हैं और साथ ही शनि की 7.5 व डैया भी अशुभ प्रभाव देना बंद कर देती है। मंगल दोष से भी मुक्ति मिलती है। मंगलवार को हनुमान जी का वार माना जाता है और इस वार से मंगल ग्रह का संबंध भी है। कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकती है। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यदि आप मंगल ग्रह को शांत करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आटे के दिए में चमेली का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके जीवन में आ रही सारी विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। आटे के दीपक प्रज्वलित करने से समर्पित करने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। आप अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं ना, तो आप 5 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में आटे का 5 मुखी दीपक जलाएं। यानी उसमें 5 बातियां आप डालेंगे। एक आटे का दीपक बनाएंगे, उसमें 5 मुखी दीपक जलाएंगे, उसमें 5 बातियां डालेंगे और उसको प्रज्वलित करेंगे। ऐसा करने से न केवल आपकी मनोकामना पूरी होती है बल्कि कुंडली में मौजूद मंगल दोष का असर भी कम होने लगता है धीरे धीरे, है ना। एकदम से तो नहीं, हाँ, लेकिन धीरे धीरे होने लगता है। आप 7 मंगलवार, 11 मंगलवार या 5 मंगलवार आप ऐसा कर सकते हैं। धन संबंधित समस्याओं से भी मिलता है छुटकारा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आटे का दीपक बनाकर उसमें चमेली का तेल डालें और उससे बड़ के पत्तों पर रखकर जलाएं। यानी कि बरगद का जो वृक्ष होता है उसका कोई पत्ता ले लें एक, उसको धोकर उसके ऊपर आटे का दीपक रखें और फिर उस दीपक को जलाएं। इस तरह आप बढ़ के 5 पत्तों पर 5 दीपक जलाएं और उनको हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख दें। 5 पत्ते लेंगे और 5 दीपक जलाएंगे, है ना, 5 बत्ती का। तो ऐसा आप लगातार 11 मंगलवार तक करें। इससे आपको कर्ज और धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। ये बहुत अचूक उपाय है, आप करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। चमेली के तेल वाला तिकोना दीपक। अच्छा, ये आटे का दीपक बनता ना, एक तो 5 बाती वाला बताया मैंने, अब 3 बाती वाला तिकोना, है ना, 3 बाती डलेंगे उसमें। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चमेली के तेल का तिकोना दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इससे हनुमान जी की पूजा करने पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। आटे का दीपक बनाएंगे तिकोना और उसमें अपन 3 बाती डालेंगे और उसके बाद उसमें चमेली का तेल डालेंगे और वो दीपक हमें हनुमान जी के सामने जलाना है। और हाँ, आपको एक बात यहाँ मेंशन कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समय नहीं है या आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो आप बिल्कुल भी घबराई नहीं। ये मेरी जो सरल पूजा है ना, मैं आपको वो बताती हूँ जिससे भगवान, कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ आ रहे हैं, आप उन्हें कहाँ पूजा करने जा रहे हैं, आप कहाँ उन्हें सुमर रहे हैं। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दें। आपके घर में आपने अपने जो भी देवी देवता बैठा ले हैं ना, सबसे पहले तो शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी चाहिए। कहते हैं ना कि आप बाहर देवी देवताओं को पूछ कर आ रहे हैं, मंदिर जाके पूजा करके आ रहे हो, घर के देवी देवताओं को आपने पूजा नहीं है, है ना, उनका ध्यान नहीं रखते,
तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो आपको यही राय दूंगी कि अगर आपको मंदिर नहीं है आसपास, अगर आपने घर में हनुमान जी को बिठा लाया और सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो आपका घर किसी मंदिर से कम नहीं है। आप ये मत सोचना कि अरे मेरे आसपास हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। आप अपने घर में करिए। और मैं आपको सही बताऊँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, मैंने आपको बताया था और वीडियो में, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं जा पाती, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो मेरे जो बाबा हैं मेरे घर पर ही हैं और मैं उनकी ही पूजा करती हूँ। कभी टाइम मिल जाता है तो चली जाती हूँ मंदिर, अगर नहीं मिलता है तो सबसे पहले मैं अपने बाबा को देखती हूँ, अपने बाबा को समझती हूँ, उनके लिए जो कर सकती हूँ वो करती हूँ। और जब टाइम मिलता है तो मंदिर भी जाती हूँ। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, और मंगलवार का अगर कोई काम करना है हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी, तो मेरे घर में जो बाबा हैं वो घर बैठे ही मेरे सारे काम पूरे कर देते हैं, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मंदिर नहीं जाइए, ये मंदिर जाने का नियम जो बना सकते हैं ना, जैसे वो बच्चों से फ्री हैं, उनके बच्चे समझदार हैं, बड़े घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और हस्बैंड लोग नौकरी पर जाते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन सैटरडे या उनको मंडे ट्यूसडे जब भी उनको टाइम मिलता है तो जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है। जैसे हम जैसे औरतें हैं ना, जो घर में हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, उनके पास काम का बर्डन ज़्यादा है, वो नहीं निकल पाती हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। आप मंदिर जाते हैं ये बहुत अच्छी बात है, जो जा सकता है वो ज़रूर जाए, उन्हें जाना भी चाहिए। और जो नहीं जा सकता है ये उपाय उन लोगों के लिए है ना। तो आप तिकोना दीपक जलाएंगे, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सरसों के तेल का दीपक जलाने से क्या होता है? सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, व्यापार में उन्नति होती है, धन की वर्षा होती है तथा ईश्वर प्रसन्न होते हैं। दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से क्या होता है? दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। और कहते हैं आपके घर में जो भी नेगेटिविटी प्रवेश करती है वो आपके मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। जो भी चीज़ आपके घर में गंदी प्रवेश करेगी वो आपके मेन गेट से ही प्रवेश करेगी, है ना। तो उसको स्वच्छ रखने के लिए हमें शाम के समय जब भी हम दिया बाती करते हैं उस समय हमें सरसों के तेल का दीपक एक मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। और वो आप जब घर के बाहर निकलते हैं तो आप आप जो दीपक जलाएंगे वो आपके दाएं हाथ की तरफ जलना चाहिए। तो और आगे बात करते हैं आटे का दीपक के और क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा में आटे के दीपक का अलग महत्व है, मिट्टी के दीपक का अलग महत्व है। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो जलाएं। लेकिन अगर आटे का दीपक जलाते हैं ना तो उसके दो फायदे हैं। एक तो भगवान जी प्रसन्न होते ही होते हैं, और जो वो आटा बच जाता है, जो दीपक रह जाता है ना, उसको अगर आप घर में जला रहे हैं तो वो दीपक आप इकट्ठे कर लीजिए। आपके यहाँ ऐसी कोई जगह हो जहाँ आप पेड़ के नीचे उनको रख सकते हैं, है ना। आपके पास गमले वगैरह होंगे या कोई भी पेड़ हो उसके नीचे आप रख सकते हैं, और वो आटा चींटियाँ खा लेंगी, है ना। चींटियाँ होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आटे को चुंग लेते हैं तो उनका भी पेट भरता है, तो वो दोनों डबल फ़ायदे हैं। तो वो खाएंगे तो उनका जो आहार बनेगा वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। तो इसलिए आटे के दीपक का बहुत महत्व है। और मंगलवार को कर लेना चाहिए 5 उपाय, महसूस करेंगे एनर्जी, बढ़ेगा प्यार। 5 मंगलवार को करें 5 काम। क्या है वो काम? चलिए जानते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना से सभी तरह के कष्टों का नाश होता है, ये आप सभी जानते हैं। जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है वो हनुमान जी के बारे में मैंने जो भी बताया है वो उस बात को गलत नहीं ठहरा सकते, और बल्कि आप लोगों में और एनर्जी और भर गई होगी मेरा वीडियो देखकर। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हनुमान जी की आराधना के बारे में। तो उनकी कृपा से भक्तों के सारे मनोरथों की पूर्ति हो जाते हैं। यूँ तो किसी भी दिन पवन पुत्र की पूजा की जा सकती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की पूजा का विशेष विधान होता है। कहा जाता है कि इस बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आप पूजा जब करेंगे, आप जब भक्ति करेंगे हनुमान जी की, तो आप स्वयं समझ जाएंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि बस हनुमान जी आपके भाव के भूखे हैं। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, तन मन से उनको समर्पित करें, और फिर आप देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल पूजा की वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। कल मंगलवार था तो मैंने भगवान जी की पूजा की थी। तो उसमें जो मैंने आपको बताया था कि मैं दीपक जलाती हूँ उसमें फूल बनता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें गदा रूप में हनुमान जी अपने दर्शन दे रहे हैं।
तो देखिए मेरे वीडियो की एक क्लिप मैं छोटी सी इसमें डाल रही हूँ, और आप देखिए और उसका आनंद लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। देखिए दोस्तों, ये कल मैंने पूजा करी थी घर में, तो ये हनुमान जी के लिए मैंने दीपक जलाया हुआ था। मैं सरसों का तेल का दीपक जलाती हूँ। चमेली का तेल का दीपक जब अगर चमेली का तेल अवेलेबल होता है तो जला देती हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली सही बताऊँ जो भी बात फैक्ट है वो आपसे मैं छुपा नहीं सकती। मैं सरसों का तेल का ही दीपक हमेशा जलाती हूँ, उसी से मेरी सारे मनोरथ पूरे होते हैं। सरसों के तेल दीपक जो जलाती हूँ ना, उसमें मैं 2 लौंग डालती हूँ, 1 कपूर की टिकिया डालती हूँ, थोड़ा सा सिंदूर उस दीपक में डालती हूँ। और बहुत साधारण पूजा करती हूँ, मैं कोई ताम झाम नहीं करती हूँ, ना कर पाती हूँ। वही कारण है जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ये सारी चीज़ें बस मुझ पे जो हो पाता है भगवान जी के निमित्त मैं वो करती हूँ। लेकिन बस जो मैं अच्छे से कर पाती हूँ ना, तो वो बस ये है कि बहुत सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से मैं उनकी पूजा करती हूँ। उनके लिए जो भी हल्का फुल्का बन पाता है मेरे से मैं करती हूँ, और उतने में ही बजरंगबली मुझे पता नहीं क्या क्या देते हैं। देखिए ये दीपक भी माँ लक्ष्मी का जल रहा है, ये घी का दीपक जल रहा है, और ये सरसों का तेल का दीपक है हनुमान जी का। आप देख रहे हैं इसमें, देखिए फूल बन रहा है बाती में। ये हमेशा बनता है, मैं जब भी पूजा बैठती हूँ करने के लिए तब तक सिर्फ हनुमान जी के ही दीपक में ये फूल बनता है। आप माँ लक्ष्मी का, पहले मैं माँ भगवती को करती थी, उनका सप्तशती का पाठ करती थी, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ भी करती थी। तब उस टाइम पे मेरे दीपक में फूल बनता था और बहुत बड़ा बनता था। अगर उस टाइम की कोई वीडियो होगी तो मैं देखूंगी, अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगी। लेकिन बस हनुमान जी की दीपक में आप जैसे देख सकते हैं ना, इसी में दीपक बन रहा है, बाकी के और दीपक में वो फूल नहीं बन रहा है ना। ये देखिए, बस इसी तरह से मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। और कहते हैं बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, मैंने किया है, मुझे आज तक उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला, और बल्कि मुझे आशीर्वाद ही मिला, मेरे सारे काम बनते भी चले गए हैं। ये मेरे मंदिर का फ़ोटो है, सॉरी वीडियो है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं हर किसी को अपनी पूजा नहीं दिखाती हूँ, बस आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं आपको कोई भी गलत बात नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मेरे बाबा बाबा हैं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जहाँ बजरंगी बाबा आ जाते हैं तो वो आपसे कोई, आप झूठ बोल ही नहीं सकते हो, है ना। तो ये मेरे घर का वीडियो, ये एक लाइक तो बनता है ना। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।